हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसके अंदर मेन वही है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी जो न्यूमेरिकल में आएगा वो धीरे धीरे अपने डिस्कस होता चला जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो, सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल अपने पास क्या है। पहला न्यूमेरिकल है टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल के बने हुए हैं एंड हैव द सेम वॉल्यूम, और दोनों का क्या है, सेम वॉल्यूम है ना, आयतन क्या है, एक समान है। हाउएवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। वायर टू हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है। देखो एरिया कितना है, पहले का ए दूसरे का 3 है, पर वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो क्या रिलेशन आ गया अपने पास, ये आ गया A1 पहले की त्रिज्या, ये आ गया क्षेत्रफल गुणा क्या था, लंबाई, दूसरे का क्षेत्रफल गुणा उसकी लंबाई, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो A1 कितना है अपने पास, A है, लंबाई कितनी है, L1 है, दूसरे का एरिया कितना है, 3A है, और लंबाई कितनी है, L2 है। तो यहाँ से A से A गया अपने पास, L1 कितना आ गया, 3L2 आ गया। L1 कितना है, 3A2 आया। A1 कितना है, A है, और A2 कितना है आपके पास, 3A है। ओके, जो A2 था वो 3A था, और जो A1 था अपने पास वो A था। इससे आगे देखो, इफ द लेंथ ऑफ द वायर वन इज इंक्रीज्ड बाय डेल एक्स, इंक्रीज कितनी हो गई, जो वायर वन था उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज कर दी, डेल एक्स कितने, और इसके लिए बल कितना लगाना पड़ा, F लगाना पड़ा। तो वायर टू के अंदर कितना बल लगाना पड़ेगा, अगर इसको कितना स्ट्रेच करना हो, कितना इंक्रीज करना हो, डेल एक्स ही इंक्रीज करना हो, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, दोनों क्या है, सेम मटेरियल के बने हैं, लिखी होगी बात, देखो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल के बने हैं, तो इनके जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो y है ना, y का फॉर्मूला लिखता हूं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का क्या होगा, दूसरे इधर आएगा दूसरे वायर का, और इधर आएगा पहले वायर का, ठीक है। पहले वायर के अंदर फोर्स लगा F1 डिवाइड बाय उसका एरिया बटा विकृति आ जाएगी, है ना। एक्सटेंशन कितना हुआ, डेल एक्स, और उसकी लेंथ कितनी थी, L1। ओके, दूसरे के लिए फोर्स, उसका एरिया, एक्सटेंशन और उसकी लेंथ, ठीक है। एक्सटेंशन आप इन्होंने कहा है कि दोनों के अंदर क्या है, सेम है, तो सेम रखा है, और लेंथ इसकी L1 है, इसकी L2 है, दोनों सारी चीज इसके अंदर रख दी, ठीक। थोड़ा सा इसको आगे जाकर के सोल्व करो, कितना हो जाएगा, F1 बटा A1, यहां आ जाएगा डेल एक्स, ऊपर आ जाएगा L1, ये आ जाएगा F2 बटा A2, यहां आ जाएगा डेल एक्स बटा L2, ठीक है। जो मान है वो रख दो, और जो कट रहा है उसको काट दो, उसके बाद आगे करते हैं। F1 का मान है क्या आपके पास, F1 का मान आपके पास है F, ठीक है, F आपके पास। एरिया कितना है, एरिया है पहले का A, ठीक है जी। लेंथ कितनी है पहले की, L1 ही है, L1 का मान अपने पास 3L2 लिख दिया, और डेल एक्स है क्या, डेल एक्स का डेल एक्स है। F2 पता नहीं क्या है, निकालना है। A2 3A है, A2 3 है क्या, A2 3 है, ठीक है जी। इनटू क्या है, L2 कितना है, L2 का मान L2 ही रहने दो, क्योंकि उधर भी L2 है तो कट जाएगा, L2 बटा डेल एक्स, बढ़ेगा कितना, डेल एक्स ही बढ़ेगा, ठीक है। सोल्व करो, L2 से L2 गया, A से A गया, डेल एक्स से डेल एक्स गया, तो F2 आ गया अपने पास 3 3 9 गुणा F, ठीक है। कि कितना बल लगाना पड़ेगा आपको दूसरे वायर के अंदर, सेम एक्सटेंशन के लिए 9F लगाना पड़ेगा। ओके, ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है, दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कौन, टू स्प्रिंग पी एंड क्यू, दो स्प्रिंग है, पी और क्यू दो स्प्रिंग है अपने पास, ठीक है। पी और क्यू दो स्प्रिंग है, जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट कितने हैं, केपी है और केक्यू है, और केक्यू बराबर क्या है, केपी बटा 2 है। ओके जी, आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों पे सेम फोर्स लगाया और उनको खींच लिया। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन Q इज E, अगर क्या बोलते इसको, Q के अंदर जो स्टोर की गई एनर्जी है ना वो कितनी है, E है, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन P इज, तो P में स्टोर की गई एनर्जी कितनी होगी आपके पास, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट ये है, आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम F लगाया इनको, सेम फोर्स लगा के इनको खींच लिया। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन Q इज E, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन P विल बी, आ जाओ लिखो, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है आपको पता हो तो 1/2 kx स्क्वायर होती है, ठीक है। या आप इसको क्या लिख दोगे,
के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा के, यही तो होता है। और के एक्स क्या था, फोर्स था, तो उस स्प्रिंग में फोर्स का स्क्वायर बटा 2k, ये होता है। तो अगर ए की बात करोगे तो आ जाएगा, पी की बात करोगे ना, पी और क्यू है, तो ईपी बराबर अपने पास आ गया एफ पी का स्क्वायर बटा 2k पी। दूसरे के अंदर क्या आ गया, ई क्यू बराबर एफ क्यू का स्क्वायर बटा 2 ऑफ के ऑफ क्यू। निकालना क्या है, क्यू में संचित ऊर्जा ई है, क्यू वाली ई बोल दी इन्होंने और पी वाली निकालनी है, तो क्यू वाली को क्या बोल दो, ई बोल दो। ठीक है जी, ई बोल दिया। अब इसको सोल्व करो। अपने पास दोनों के अंदर फोर्स क्या बोला, सेम बोला है, तो इसको क्या लिखोगे आप, एफ स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, बटा 2 इंटू के क्यू का मान कितना है, के पी बाय 2 है, तो 2 से 2 गया, तो ये आ गया एफ स्क्वायर बटा के पी। ई का मान कितना आ गया, एफ स्क्वायर बटा के पी, तो ये कितना आ गया, एफ से फोर्स तो सेम था, तो एफ स्क्वायर 2 गुणा आ गया के पी। ओके, तो ये देखो कि किसका मान है, ये इसका मान है, ई है ना ये, तो ये क्या आ गया, ई बटा 2। तो ई पी कितना आ गया अपने पास कि पी के अंदर संचित ऊर्जा कितनी है, ई बाय 2 है। तो यहां अपने पास ऑप्शन आ गया ई बाय 2, ऑप्शन अपने पास आ गया यहाँ पे ई आपके, सॉरी ई आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ, सेम मटेरियल है सेम लेंथ, सेम मटेरियल मतलब ये पता था गुणांक सेम, और सेम लेंथ मतलब एल सेम, बट डायमीटर आर इन द रेशियो, डायमीटर किस रेशियो में है, इस रेशियो में आपके पास R1 बटा R2 कितना है, 1:2 है। स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स जो F लग रहा है वो भी सेम है। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, द वायर्स विल बी इन द रेशियो, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आएगी, उसका रेशियो क्या आएगा वो बताओ। ठीक है, इसके लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ना आपके पास फॉर्मूला था, आपको जो थ्योरी करवाई है उसके अंदर आप फॉर्मूला देखना, मैं वो डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला था 1/2, यहां आ जाएगा आपके पास स्ट्रेस का स्क्वायर बटा यंग्स मॉडुलस, बटा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, U बटा V बराबर 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बटा यंग्स मॉडुलस। ये क्या है अपने पास, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ठीक है जी, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। अब जो स्ट्रेस है, प्रतिबल कितना लग रहा है, प्रतिबल होगा अपने पास फोर्स बटा एरिया, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये क्या है यंग्स मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो सेम है, y दोनों के लिए सेम है, a दोनों के लिए सेम है, तो u बटा v जो है, क्योंकि सेम मटेरियल तो y सेम होगा। ओके, और f दोनों के लिए बोल रखा है इन्होंने, सेम ही फोर्स लगाया। ठीक है, तो यहां इन्होंने बोला a से बच गया ना काम, तो ये हो गया अपना a स्क्वायर। ठीक है, तो u बटा v क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल u इसको लिखते हैं, प्रोपोर्शनल टू आ गई 1 बटा a स्क्वायर, तो u1 बटा u2 क्या आ जाएगा, ये क्या है a1 और ये क्या है a2, ये क्या है r2 का स्क्वायर और ये क्या है r1 का स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो यहां लिखोगे तो पाई बटा पाई, पाई से पाई गया, तो r2 बटा r1, r2 बटा r1 का क्या है स्क्वायर है। ओके, क्या बोला है, लंबाइयां समान इनके व्यास का अनुपात कितना है, r1 बटा r2 कितना दे रखा है 1/2, तो ये कितना हो गया 2/1, तो 2 दूने 4, तो रेशियो क्या आ गया 4:1 आ गया अपने पास। यहां पे अपने पास ऑप्शन है वो क्या आ गया 4:1, 4:1 नहीं आएगा यहां पे, ये देखो एरिया क्या है, एरिया का क्या है स्क्वायर है, एरिया का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, एरिया स्क्वायर, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो पावर हो जाएगी 4, तो 2 दूने 4, 4 चौके 16, तो रेशियो क्या आएगा 16:1 आएगा, जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ना ई है। ठीक है, 16:1, आपका आंसर क्या होगा 16:1 होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती होगी, जो स्क्वायर करेंगे तो ए का मान होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर तो है ही, तो आर के स्क्वायर के बाद तो है ही, यहाँ एरिया की भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी आर की पावर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए वायर इलोंगेटेड बाय 1 mm, कितना बढ़ गया 1 mm बढ़ गया, व्हेन ए लोड W इज हैंग्ड फ्रॉम इट, इससे कितने लोड से हैंग कर दिया, W से अपने इसको हैंग कर दिया, लटका दिया। इफ द वायर गोज ओवर ए पुली, ये पुली से जा रहा है, एंड द टू वेट W ईच आर हैंग एट 2 एंड्स, द इलोंगेशन ऑफ द वायर विल बी, तो वायर के अंदर कितना इलोंगेशन आएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये वायर है अपने पास। ओके, यहां पे इसको W बार से लटका दिया, W क्या है इसका मास अगर mg है तो
mg है, ठीक है। ये कितना बढ़ गया, इसमें एक्सटेंशन कितना आ गया, 1 mm आ गया। कितना एक्सटेंशन आया, 1 mm आ गया, ठीक है। कि डब्ल्यू बार से लटकाओगे आप, और ये पीछे क्या है, दीवार से लटका हुआ है, तो एक्सटेंशन कितना आया, 1 mm का एक्सटेंशन आया। अब देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अपने पास कोई भी क्या है, पुली है, ठीक है, गिरनी जिसे आप बोलते हो, और ये इससे ऐसे लटका हुआ है। यहाँ भी अपने पास क्या है, डब्ल्यू बार लटका हुआ है, और इस साइड भी अपने पास क्या है, डब्ल्यू बार लटका हुआ है। तो कितना ये एक्सटेंशन करेगा। एक बात इसको आप ऐसे समझो कि मान लो ये सिर्फ एक साइड में लटका हुआ है, ठीक है, ये रस्सी है, जो वायर अपने पास वो है, इसको सिर्फ डब्ल्यू में ऐसे लटका दिया जाए तो क्या इसमें कोई एक्सटेंशन होगा, क्या इसमें कोई एक्सटेंशन होगा, इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। ये जो डब्ल्यू है ना वो इसको खींच के लेके चला जाएगा, ये जो डब्ल्यू है ना वो इसको क्या कर लेगा, इस वायर को खींच के लेके चला जाएगा। तो जब ये दोनों साइड में डब्ल्यू लगाओगे ना आप, तो एक डब्ल्यू क्या करेगा, सिर्फ सपोर्ट देने के काम आएगा। पहले सपोर्ट किसने दिया था, दीवार ने दिया था, पर यहां ये जो सपोर्ट है वो भी इस डब्ल्यू को ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप 2 डब्ल्यू लगाओगे यहां पे, तो आपको कितना इसके ऊपर एक्सटेंशन मिलेगा, जितना पहले आ रहा था ना उतना का उतना ही मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर यहाँ पे फोर्स मेजर कर पा रहे हो आप, वेट मेजर कर पा रहे हो, तो यहाँ आपको कितना वेट महसूस होगा, 1 डब्ल्यू का ही होगा, दोनों डब्ल्यू का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 1 डब्ल्यू है वो आपको बेस प्रदान करेगा, ठीक है। तो सेम का सेम एक्सटेंशन रहेगा। ये क्या था, 1 मिमी की वृद्धि थी, है ना, 1 mm की वृद्धि थी ना, तो यहां भी कितने mm की वृद्धि होगी, 1 mm की होगी। ये 1 है, L नहीं है ये, ठीक है। तो यहां आपको 1 mm की ही वृद्धि मिल जाएगी। ओके, ये 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 है, तो 1 mm की वृद्धि मिलेगी आपको, सेम के सेम एलोंगेशन आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ए रबर कोल्ड कैटापल्ट हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये है। इनिशियल लेंथ ऑफ रबर कोल्ड इज दिस, जो रबर कोल्ड है अपने पास उसका इनिशियल एरिया, उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट इज स्ट्रेच टू 5 सेंटीमीटर, इसको कितना खींचा, कितना स्ट्रेच किया, 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, एंड देन रिलीज टू प्रोजेक्ट ए मिसाइल ऑफ दिस, इसको कितने ग्राम की मिसाइल प्रोजेक्ट कर दी, इतने ग्राम की मिसाइल प्रोजेक्ट कर दी। स्ट्रेच कितना किया, इसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया। टेकिंग यंग मॉडुलस इतना है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड मिसाइल, तो जो मिसाइल प्रोजेक्ट कर दी उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपके पास एनर्जी होती है, ठीक है, इसको आपने स्ट्रेच किया तो उसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब उसको आप छोड़ोगे ना, जब आप उसको छोड़ोगे तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको काइनेटिक एनर्जी देने के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, जो अगर आप उसको छोड़ोगे तो जो एनर्जी हुई थी गुलेल के अंदर, जो एनर्जी आ गई थी वो उसको एनर्जी देने के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक साइड तो आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो आप उस पार्टिकल को दे रहे हो, और एक साइड में अपने पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका सिस्टम है ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली ये होगा YA_L²/L, ठीक है। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे यंग प्रत्यास्थ गुणांक से रिलेटेड, कि जब उसकी फॉर्म में चेंज होगा, उसकी लेंथ में चेंज होगा, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी। उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 YA_L²/L। बहुत सारी फॉर्म थी, जो कंटेंट अपने को अवेलेबल होगा क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। या आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, इसी फॉर्मूले को अपने अभी ये भी बनाया था जो पीछे यूज किया है ना, यहाँ पे देखो आप, ये वाला स्ट्रेस बटा यंग मॉडुलस, ये बना इस फॉर्मूले को, देखो ये भी बन जाएगा। U क्या है अपने पास, U है YA_L²/L। अपने को क्या चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम वाला, तो एरिया गुणा L का क्या आ जाएगा, भाग, तो एरिया से एरिया गया, ये क्या आ गया 1/2 तो आगे है ही, Y गुणा ये क्या है विकृति का स्क्वायर, आगे क्या आ गया 1/2, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और जो विकृति है, विकृति का मान क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति क्या होता है y, तो विकृति क्या आ जाएगी, प्रतिबल बटा y, विकृति क्या आ जाएगी, प्रतिबल बटा y, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 गुणा प्रतिबल का स्क्वायर बटा y, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने यहाँ पे यूज किया था। स्ट्रेस जो है वो होता है प्रतिबल, यही फॉर्मूला अपने यहाँ पे यूज किया था। ओके, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। बाकी मैं सारी स्लाइड क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बताया कि फॉर्मूला कैसे आया है। बाकी अपने ये जो वो किया था ना, क्या बोलते हैं, जब थ्योरी की थी इसकी डिस्कस, उस टाइम अपने डिस्कस किया था। पॉइजन रेशियो के रिलेटेड भी एक क्वेरी डाउट है, ठीक है, जो मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा था, वो भी मैं जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, अपने पास पॉइजन रेशियो का क्वेश्चन आएंगे लास्ट के अंदर, उस टाइम इनको डिस्कस कर देंगे, ठीक है।
तो आ जाओ, कहाँ थे, यहाँ थे ना। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। अगर स्ट्रेच करोगे एल तक इसके अंदर स्ट्रेचिंग करोगे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, 1/2 mv²। ओके, निकालना क्या है, वेग निकालना है, तो v निकालो, बाकी सब मान रखो। रखो सारे मान आप यहाँ से, 1/2 से 1/2, यंग प्रत्यास्था गुणांक रखो पहले, क्या आ जाएगा 5 × 10⁸ गुणा एरिया लिखो। एरिया कितना है 25 mm², 25 mm कितना होता है 10⁻3, तो 10⁻6 गुणा एल, स्ट्रेच कितना किया 0.5, 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करोगे तो 5 × 5 25 और 10⁻4। ओके, बटा कैपिटल एल, कैपिटल एल कितना है, इनिशियल लेंथ कितनी है 10, तो 10 गुणा 10⁻2, बस रख दिए सारे मान, बराबर क्या आ जाएगा 1/2 गया, m कितना है 5 ग्राम, तो 5 × 10⁻3। ओके, और m आ गया, इंटू क्या आएगा v², v² तो पता ही करना है, तो v² का v²। ओके, सोल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10, 2 से इसको काटोगे तो ये बचेगा 6, तो 6 से ये 6 चला गया है ना, ऐसा है क्या। देखो कितना था, 2 से काटा, अरे 2 ये नहीं है ना, ये तो v² है, इससे नहीं कटेगा, तो ये आप ऐसे काटो, 6 4 10 माइनस का 10 प्लस का 8, कितना बच गया माइनस का 2, माइनस का 2 से -2 गया, काम न की। ओके, इसके अलावा देखो 10⁻3 को नीचे लाओगे 10⁻3, ऊपर लाओगे 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 से ये गया तो यहां बच गया 10⁻2, ये है 25, ये है 25, 5 से 5 चला गया, तो 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा 5 इंटू क्या है 10 की, ये तो 25 25 है, 25 25, तो ये हो गया 625, 625 गुणा 10 की 2, रूट करोगे इसका, ये क्या है v², तो v कितना आ गया, रूट करो 625 का आधा 25 और 10 की 2 का आधा 10, तो ये आ गया 250 मीटर प्रति सेकंड। कि आपके पास जो पार्टिकल आपका जाएगा, जो मिसाइल आपकी जाएगी, उसका वेलोसिटी कितनी होगी 250 मीटर प्रति सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायर्स ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, मतलब यंग मॉडुलस क्या है, समान है। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी, ए हैज ट्वाइस द डायमीटर, जो रेडियस कह दो डायमीटर कह दो, ए का है वो बी का क्या है ट्वाइस है ना, 2 × RB है, और क्या बोला है 3 टाइम द लेंथ ऑफ बी, और इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम ऑफ बी है। ओके जी, आगे चलो। इफ द इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच्ड, इलास्टिक लिमिट के पार नहीं गया ये, मतलब ये प्रत्यास्थ आपको शो कर रहा है। व्हेन ईच इज स्ट्रेस्ड बाय द सेम टेंशन, दोनों को सेम तनाव से खींचा गया, मतलब फोर्स सेम लगाया गया। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए दैट इन बी, तो यू ए बटा यू बी पूछा है, पर यूनिट लेंथ का कुछ नहीं बोला है, इन्होंने यू ए बटा यू बी बोला है। तो आपके पास फॉर्मूला है यू ए बटा यू का ही लिखो पहले, तो एनर्जी जो होगी वो कितना आएगा, अभी अपन ने फॉर्मूला निकाले थे, उनसे यूज कर लो कोई भी एक, उनसे आपका काम बन जाएगा। क्या ये यूज कर लें, स्ट्रेस बटा, नहीं ये तो वो है ना पर यूनिट वॉल्यूम वाला आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम वाला नहीं चाहिए आपको, आपको सिंपल वाला चाहिए, ये रहा सिंपल वाला। यही लिखा था ना हमने अभी, ये रहा वाई ए एल स्क्वायर बटा एल, वाई ए एल स्क्वायर बटा एल। ओके, ये अपने पास क्या है एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों के लिए देखो यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या है, समान पदार्थ से बने हैं, ए का व्यास इसके व्यास से 2 गुना और लंबाई 3 गुनी है, ए दे रखा है एल दे रखा है, दोनों तारों में समान बल से खींचा जाए तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर संचित ऊर्जा होगी, ये एल एक्स्ट्रा बच रहा है, इस एल को गायब करना पड़ेगा, मतलब विकृति को गायब करना पड़ेगा, विकृति को गायब करोगे तो क्या आएगा प्रतिबल आएगा। तो ये अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो विकृति को गायब करो, ये एल स्क्वायर कर दो, ये इंटू एल कर दो, तो ये हो गया वाई ए 2 इंटू आ गया एल, ये क्या है विकृति, तो यहाँ क्या है विकृति का, जिसे आप स्ट्रेन कहते हो, विकृति का स्क्वायर, तो y बराबर क्या होता है प्रतिबल, स्ट्रेस अपॉन विकृति स्ट्रेन, यहां से विकृति का मान कितना आ गया प्रतिबल बटा y, तो ये हो जाएगा वाई ए एल बटा 2, ये हो जाएगा प्रतिबल बटा y, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो ये आपके पास आ गया ए एल इंटू प्रतिबल क्या होता है एफ बटा ए, तो इसका स्क्वायर
नीचे क्या है 2 इंटू वाई, ए से ए चला गया तो ये आ गया अपने पास 1/2 एल एफ स्क्वायर बटा वाई इंटू ए। ठीक है, देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक दोनों सेम पदार्थ से बने तो वाई सेम है, सेम टेंशन लगा रहे तो एफ सेम लग रहा है, तो बच गया क्या, एल बच गया और ए बच गया। तो अपने पास यू क्या आ गया, यू समानुपाती आ गया एल बटा, देख लो आप, एल बटा क्या आ गया अपने पास ए, है ना, एल बटा ए आ गया, एल का मान एल है ही, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अपने पास यू समानुपाती आ गया एल बटा आर स्क्वायर। अब आ जाओ यू ए बटा यू बी, यही तो निकालना है, देखो संचित ऊर्जा का अनुपात यू ए बटा यू बी, तो ये आ जाएगा एल ए बटा आर ए का स्क्वायर, यहां एल बी बटा आर बी का स्क्वायर। ओके, एल ए बटा एल बी, एल ए बटा एल बी को मान रखो, एल ए बटा एल बी क्या है, यहां से देखो 3 है, गुणा आर ए बटा आर बी, आर ए बटा आर बी कितना है 2 है, आर ए बटा आर बी कितना है 2 है, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये अपने पास कितना आ गया 3/4। क्या रेशियो है आपके पास एनर्जी का, 3/4 रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द सी, अपनी जो सतह है समुद्र की उसके नीचे, शुड ए रिमेन रबर, रबर बॉल है ना, रबर आएगा, रोबर बॉल नहीं आएगा, लुटेरा नहीं, रबर है ना, इलास्टिक, कितनी गहराई के ऊपर, समुद्र के तल से कितनी गहराई के ऊपर जो रबर बॉल है, इज टेकन एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय इतना, उसके वॉल्यूम में चेंज कितना हो जाना चाहिए 0.1%, 0.1%। जब परसेंट निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, अब परसेंट को आप रियलिटी में चेंज करोगे, ठीक है, तो 100 का भाग लग जाएगा। अरे होता या नहीं होता, 50 का 5 कितना है 10%, तो क्या आएगा 5/50। ओके, जितना आ गया उसको 100 से गुणा कर दिया तो परसेंट आए, तो परसेंट हटाना है तो क्या कर दो 100 का भाग दे दो, तो रियलिटी के अंदर डेल वी बटा वी कितना है, इतना है। बोला क्या है इन्होंने, डेप्थ पूछी है, कितनी डेप्थ तक होगा, ठीक है, तो अपने पास डेंसिटी दे रखी है सी वाटर की कितनी है, बल्क मॉडुलस इतना है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है प्रतिबल बटा विकृति, यही तो होता है, माइनस लगता है क्यों, क्योंकि दाब लगने के साथ साथ वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, निकालना गया आपको। ठीक है, पी, अब पी देखना है दाब कितना लगेगा, ठीक है, किसी आप एच गहराई तक हो, ठीक है, यहां तक समुद्र भरा हुआ है, इसका घनत्व रो है, इसकी डेंसिटी जी है और ये एच है, रो जी एच हो गया, रो जी एच बटा डेल वी बटा वी, निकालना क्या है एच आपको, तो ये क्या आ जाएगा डेल वी बटा वी है ना, तो ये आ जाएगा रो जी एच, डेल वी रह जाएगा नीचे और वी चला जाएगा ऊपर। निकालना क्या था अपने को, एच निकालना था, तो एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा बी डेल वी बटा रो जी वी, ऐसा ही तो है, गहराई तो निकालनी है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक जो आपको क्या बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक दे रखा है 9 10 की 8, ऐसा ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल वी बटा वी कितना है 0.1/100 है, ओके, 1 बटा रो घनत्व कितना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ऐसा ही है कोई दिक्कत नहीं है। जी का मान 10, करो सोल्व, क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6 और 1 7, तो ये 7 गए, तो यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, तो ये आ गया 90, तो 90 मीटर के ऊपर आपके क्या रहेगी, जो वॉल्यूम में चेंज आपका वो हो जाएगा 0.1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज दिस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का उल्टा जो है वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, जिसका मान आपको कितना दे रखा है 6 × 10 की घात -10 दे रखा है। ओके, इफ 1 लीटर इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ दिस, इफ 1 लीटर इज सब्जेक्टेड, 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, कितना है 1 लीटर, 1 लीटर होता है कितना है, 1 लीटर होता है अपने पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है अपने पास 1 लीटर। ओके, और चेंज करना मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 की घात -2, इसकी है क्यूब, तो ये आ गया 10 की घात -6 थे, 3 गए, 3 बच गए, आ गया मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम कितना आ गया अपने पास 10 की घात -3 मीटर क्यूब आ गया, ऐसा ही में आ गया। अब आपको क्या देखना है, आयतन में चेंज देखना है, तो डेल वी का क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करनी है, लगाओ फॉर्मूले। ओके, हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, प्रेशर दे रखा है देखो आपको, है ना, तो प्रेशर भी आप लिख लो एक जगह, प्रेशर कितना है
4 गुणा 10 की घात 7, मतलब प्रेशर दे दिया आपको, कंप्रेसिबिलिटी दे दी और अपने को वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, वॉल्यूम भी दे दिया आपको, ये रहा 1 लीटर, है ना। आपको डेल वी निकालना है, तो बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है दाब बटा प्रतिबल, दाब में चेंज है तो ये आ गया प्रतिबल बटा, या दाब कह दो दाब बटा विकृति, डेल वी बटा वी, माइनस आता है आगे, तो यही फॉर्मूला बन गया अपने पास, वी डेल पी बटा डेल वी माइनस का उल्टा कर दो कंप्रेसिबिलिटी के लिए, 1 बटा वी के लिए क्या हो जाएगा, डेल वी बटा डेल पी, और जो वी है वो क्या है, नीचे है अपने पास, क्या है, नीचे है, तो के बराबर क्या आ गया, माइनस का डेल वी बटा वी इंटू आ गया नीचे की तरफ ही डेल पी, मान रखो और निकालना क्या है, डेल वी निकालना तो निकाल लो, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से डेल वी आ गया मापांक के रूप में, है ना, परिमाण सिर्फ की बात करें तो ये आ गया वी डी पी इंटू के, तो निकालो वी डी पी इंटू के, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था 10 की घात -3 मीटर क्यूब, गुणा क्या है पी, वी आ गया, पी क्या है, प्रेशर कितना था, ये रहा 4 10 की 7, 4 10 की 7, और जो कंप्रेसिबिलिटी थी वो कितनी है, 6 10 की -6, 6 10 की -6, करो सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा 7, 6 और 3 9, तो 10 की आ गए 6 चौके 24, 7 और ये 6 और 3 9, 10 की बच गई -2, तो ये आ गए 0.4, देखो यहाँ 2 4 वाला ऑप्शन अपने पास ये है, ठीक है, तो अपना आंसर ये है, पर अपने को चेंज करना है तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है, ये क्या है 0.24, ये है आपके पास मीटर क्यूब, ओके, ये क्या बोला इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं इसको, आ जाओ सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें, ये होता है 10 की घात 2, तो ये आ जाएगा क्यूब, ओके, तो ये आएगा 0.24 गुणा 10 की 6, तो ये आएगा 2.4 गुणा 10 की घात -5 +5 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सही किया है ना, देख लो आंसर तो ये आ रहा है, वी का मान कितना है 1 लीटर, वी का मान होता है 1 लीटर, तो 1 लीटर में होते हैं अपने पास 10 की घात -3 मीटर क्यूब, सही है, डेल पी प्रेशर में चेंज कितना है 4 10 की 7, 4 10 की 7 इंटू जल की संपीड़िता 4 गुणा 10 की घात -10 है, कितनी है 4 10 की 10 है, तो आपने 6 क्यों लिखा, तो यहाँ पे 10 की घात -4 और आएगा, तो यहाँ 10 की घात -4 से गुणा और कर दो, तो ये बन जाएगा 24, ठीक है, 6 आए थे, यहाँ कितने आए थे, यहीं से देख लो ना, 4 और आ गए, तो 4 6 10 और 3 13, 13 थे, 7 गए, कितने बचे 6 बचे, 24 गुणा 10 की घात -6 आ गए, इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा 24 10 की घात -6, ये क्या है मीटर क्यूब, 10 की घात -6 को हटाओगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर रहेगा, 24 है क्या, ये रहे 24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, मेड अप ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के, एक सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, इसका बल्क मॉडुलस कितना है अपने पास के है, इज सराउंडेड बाय ए लिक्विड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के, इसका बल्क मॉडुलस क्या है के है, आयतन प्रत्यक्षता गुणा क्या है के है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ए मासलेस पिस्टन क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ए मासलेस पिस्टन, एक मासलेस पिस्टन लगा दिया गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर था ये वाला, तो यहाँ जो पिस्टन लगाया ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसके इक्वल ही है, ओके, व्हेन ए मास m is placed on the surface of the piston to compress the liquid, the fractional decrement in the radius of the sphere, तो अपने पास कितना डिक्रीमेंट आएगा स्फीयर की रेडियस के अंदर, ठीक है, आ जाओ ये क्वेश्चन आप देखो, पहले तो देखो डेल वी बटा वी का कॉन्सेप्ट कुछ आता है अपने पास आता है ना, देखो बल्क मॉडुलस कितना होता है, दाब में चेंज बटा वॉल्यूम में चेंज, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का वी डीपी बटा डीवी, माइनस का डीपी बटा क्या आ जाएगा डीवी आ जाएगा, ठीक है जी, और क्या है जो प्रेशर है ये क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा डेल पी कह दो या पी कह दो, आप कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, क्या बोला इन्होंने कितना मास रखेंगे m मास रखेंगे,
तो ये कितना हो जाएगा mg बटा a, है ना, mg बटा a रखेंगे। ठीक है जी। डेल वी बटा वी का मान देखो, v बराबर क्या होता है गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, लोग लो दोनों तरफ क्या हो जाएगा ln v, ये हो जाएगा ln 4/3 पाई प्लस ln r क्यूब, या ये हो जाएगा ln 4/3 पाई प्लस 3 ln r, डेरिवेटिव करो, ये हो जाएगा ln v का 1/v और ऊपर आ जाएगा डेल v, ये अपने पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 और ये हो जाएगा 3 डेल r अपॉन r। तो डेल v बटा v का मान रख देंगे अपने यहां से। ठीक है, तो सॉल्यूशन करो, b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया माइनस का डेल v बटा v का मान 3 डेल r बटा r, डेल p का मान mg बटा a, सारे मान रख दिए ना अपन ने। ठीक है जी, सारे मान रख दिए। क्या निकालना था यहां से, गोले की त्रिज्या में होने वाला आंशिक विवर्तन डेल r बटा r निकालना था। निकालो डेल r बटा r, क्या हो जाएगा डेल r बटा r बराबर हो जाएगा mg r बटा 3ab। देख लो ये जो r था वो इधर चला गया ना, तो यहाँ r भी नहीं आएगा, mg बटा 3ab, mg बटा 3ab, mg बटा 3ab। ये देखो बल्क मॉड्यूलस जो है ना अपने पास आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने किससे लिखा है, k से लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ b की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, अपने जनरली जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको k से लिखते हैं, पर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइजन रेशियो कितना है, इतना है, अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कितना है, इतना है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। एक छड़ है उसके अपने पास पॉइजन रेशियो इतना है, ओके, और अनुदैर्ध्य प्रकृति जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है वो इतना है। ठीक है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है क्या बोलते हैं, जो पॉइजन रेशियो होता है वो क्या होता है, पॉइजन रेशियो में से आपसे होता है लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। ठीक है, आपको जो फॉर्मूले लिखाए हुए हैं वहां से आप देख लेंगे, इसके अंदर कोई मुझे याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम आपको देना है तो आप याद रखोगे, है ना। ये होता है अपने पास लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। ठीक है ना, लेटरल स्ट्रेन मतलब जैसे ये अपने पास समझा चुका हूं पहले, इसमें चेंज होगा डिवाइड बाय इसके अंदर विकृति जो आई डिवाइड बाय इसके अंदर जो विकृति आई। ठीक है, ये आप लिखोगे, ये होगा सिग्मा, सिग्मा हो गया। v आपको पता है कितना होता है उसके लिए, ओ बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो ये आएगा डेल v बटा v बराबर 2 डेल r बटा r प्लस डेल l बटा l अपने पास। ओके, रखो मान, ये सिग्मा इसके अंदर माइनस क्यों है, r घटेगा तो l बढ़ेगा, l घटेगा तो r बढ़ेगा, है ना, विपरीत चलेंगे तो माइनस आ जाता है। तो यहां मान रख दो, आपके पास सिग्मा का मान है, आयतन में इसमें चेंज पूछा है तो डेल r बटा r का मान रख देते हैं। तो डेल r बटा r का मान क्या हो जाएगा, डेल r बटा r का मान हो जाएगा माइनस सिग्मा डेल l बटा l प्लस का डेल l बटा l, डेल l बटा l क्या करो आप कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 सिग्मा, ये क्या है डेल v बटा v, इन्होंने क्या पूछा है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। ठीक है, रख दिया। अब देखो सिग्मा का मान कितना 0.5 रखो, 2 गुणा 0.5 1, तो ये कितना हो जाएगा 0, मतलब आपके पास आयतन में परिवर्तन कितना आएगा 0 परिवर्तन आएगा, अगर उसका पॉइजन रेशियो क्या हो अपने पास 0.5 हो तो। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, देयर इज द नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए वायर, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ, डेल वी बटा वी कितना हो गया 0 हो गया। द पॉइजन रेशियो बताओ कितना आएगा, तो डेल वी बटा वी क्या था अभी फॉर्मूला निकाला है 1 माइनस का 2 सिग्मा डेल एल बटा एल, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, होता ही नहीं है, तो ये क्या हुआ 0, ये चेंज हो नहीं सकता, लेंथ खींचोगे तो रेडियस में चेंज होगा, तो लेंथ में चेंज 0 हो नहीं सकता, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 होगा। 1 माइनस का 2 सिग्मा कितना हो गया 0, तो सिग्मा बराबर कितना आ गया 1/2 0.5, यहाँ से कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, है ना, सिग्मा का मान पॉइजन रेशियो का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी भी धातु के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये जो रिलेशन आपके वहां काम आएंगे, तो y बराबर अपने पास था 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा था अपने पास। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है अपने पास ये
देखो जो सिग्मा का मान है ना, जो सिग्मा का मान है वो 0.5 से ऊपर कुछ होता है। सिग्मा का मान है ना -0.5 हो सकता है मैक्सिमम, तो ये कितना बचेगा 0.5 बचेगा। 0.5 एक इसका घटा भी दोगे तो 0.5 बचेगा, इनटू में 2 जाएगा, फिर नीटा है, तो y जो है अपने के पास हमेशा नीटा से बड़ा है। आप इसे देख सकते हो, जैसे सिग्मा के मान पे से क्या था 0.5, तो 0.5 रख दो, 0.5 और 1 1.5, 1.5 दूने 2 3, तो y जो है वो क्या आ गया 3 गुना आ गया नीटा का, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो अपना जो y है यंग प्रत्याशा गुणांक है वो नीटा से हमेशा क्या रहेगा, अपरूपण विकृति है नीटा है ना, अपरूपण प्रत्याशा गुणांक है, तो अपरूपण प्रत्याशा गुणांक से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके दृढ़ता मापांक के मान से 3 गुना है। यंग प्रत्याशा गुणांक क्या है, दृढ़ता मापांक वाला कौन सा होता है, नीटा से कितना है 3 गुना है। ठीक है जी, देन इट्स वॉल्यूम इलास्टिसिटी विल बी, आयतन प्रत्याशा गुणांक कितना होगा, आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। बी नहीं निकाल सकते तो के निकाल लो, के निकाल लोगे तो क्या कर देना, उसका उल्टा कर देना, आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इनका फॉर्मूला है क्या अपने पास, इनके फॉर्मूले के अंदर अपने पास एक फॉर्मूला है y बराबर, इनके बहुत सारे फॉर्मूले थे। ठीक है, नोट्स देखो, नोट्स के अंदर आपको इनके बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। क्या चाहिए, y है, y होना चाहिए, निट्टा होना चाहिए और b निकालना है आपको। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले थे ना बहुत सारे, उन्हीं में देखो, ये रहे फॉर्मूले, फॉर्मूले अपने पास सारा ही लिख रहा हूं यहाँ पे, अपने देखते हैं कौन सा यूज करना है। 3k 1 माइनस का 2 सिग्मा, यहाँ आ जाएगा y बराबर 3 नीटा 1 प्लस सिग्मा, और यहाँ है y बराबर 3k नीटा और 3k प्लस नीटा, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा बराबर 3k माइनस का 2 नीटा बटा 6k प्लस 2 नीटा। ये सारे एक दूसरे से ड्राइव किए हैं, सिग्मा है, नीटा है, बी निकालना है ना, के निकालना है, तो यही एक फॉर्मूला बचता है अपने पास। ठीक है, करो यूज, y का मान रख दो 3 नीटा, y का मान रख दिया 3 नीटा, 9 इंटू के का, के है निकालना है, के नीटा का मान नीटा है बटा 3 इंटू के है प्लस में नीटा है, यही चीज तो है। करो इसको सोल्व, क्या हो जाएगा, नीटा से नीटा गया, इसको इधर लेके जाओ तो ये आ गया 3 3 9 के, 3 3 9 के प्लस नीटा बराबर 9 के, तो 9 के से 9 के गया, नीटा कितना आ गया 0, नीटा का मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो नीटा का मान 0 रखो, नीटा का मान 0 रखो। अब आप यूज ले लो किसको, नीटा का 0 रखने से क्या आएगा, नीटा का मान 0 रखने से यंग प्रत्याशा गुणांक उसके दृढ़ता मापांक से 3 गुना है, 3 नीटा होगा, इससे ये जाएगा सिग्मा बराबर आएगा -1। अब सिग्मा बराबर अपने -1 यहाँ यूज करेंगे तो ये आएगा 3 ये 9 के, y का मान आ गया 9 के, तो k बराबर आ गया y बटा 9 या 9 बटा y, और कुछ तो इसमें दिया नहीं है, और सोचो, और कुछ दिया नहीं तो मान तो 0 और इन्फिनिटी आएगा, आएगा कैसे वो थोड़ा सा सोचो। 6k प्लस 2 नीटा, सिग्मा का मान अपने यहाँ से लिख दें, निकालना क्या k निकालना है, तो ये आ जाएगा, दोनों को इक्वल रखो तो y ये गायब हो जाएगा, सिग्मा को अपने को गायब करना है यहाँ से, तो सिग्मा गायब करोगे तो फॉर्मूला ही बनता है अपने पास 3 नंबर वाला, या और दूसरा फॉर्मूला लग सकता है, सिर्फ यही फॉर्मूला अपने पास। इसे देखो y बराबर क्या था 9 के n बटा 3k प्लस का नीटा, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, और
सिग्मा का मान निकल जाएगा 3k, 3 दृढ़ता मापांक क्या था, नीटा था, इससे आ जाएगा, तो ये आएगा, इधर आ बचेगा 1, सिग्मा बराबर इससे तो 0 आ गया अपना, और इसने निकाल रखा है सिग्मा का मान अगर आप रखोगे तो y आ गया 0, नहीं y 0 आ नहीं सकता, तो k आ गया इनफाइनाइट, k इनफाइनाइट आ गया तो वो आ जाएगा 0, 3k1 माइनस 2 सिग्मा है, ठीक है, निकालोगे कैसे मान, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या मैंने, ये 2 नीटा होगा, हाँ फॉर्मूले में ना थोड़ी सी गलती है, आप वहाँ भी सही कर लेना, ठीक है, जो अपने नोट्स है ना वहाँ भी सही कर लेना, यहाँ पे 2 नीटा आएगा, कितना नीटा आएगा, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा आएगा, इसको अपना थोड़ा सा देख लेते हैं, जो जो रिलेशन होते हैं इनके अंदर, इनको थोड़ा सा देख सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं, के क्या होता है बल्क मॉडुलस, और नीटा होता है अपने पास रिजिडिटी वाला 5/L, नहीं इनको है ना, ठीक है, आप है ना इनको ऐसे ही फॉर्मूला याद रखो, y बराबर क्या है, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, अब वो क्या बोला है, और नीटा क्या है यहाँ पे, रिजिडिटी वाला है ना, दृढ़ता मापांक है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, तो इसको सोल्व करें अपने, फॉर्मूला ये वाला याद रखो, y बराबर 2n 1 प्लस नीटा, सोल्व करो तो इसको, y बराबर क्या आ गया, 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, y बराबर अगर 3 नीटा रखते हैं तो इसमें क्या दिक्कत आई, फिर इससे भी हो जाना चाहिए था, नीटा बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, जबकि नीटा 0 है तो y भी कितना हो गया, 0 हो गया, नीटा और y दोनों 0, y 0 हो नहीं सकता, लिंक प्रत्यक्षता गुणांक, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरे को लगाओ, क्या है, y बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, और मान रखो y क्या है, 3 नीटा है, y क्या है, 3 नीटा है, 3 नीटा बराबर 2 नीटा और 1 प्लस का सिग्मा, तो नीटा से नीटा गया, 2 से 3, ये क्या आ गया, 3 बराबर 2 प्लस 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बराबर 1, और सिग्मा बराबर आ गया 1/2, सिग्मा का मान 1/2 आ गया, समीकरण नंबर 1 में रखो, अब क्या आ जाएगा, y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ओके, सिग्मा का मान क्या 1/2, 3k 1 माइनस का 2 गुणा 1/2, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया 0, तो ये आ गया 3k बराबर y/0, मतलब k कितना आ गया, इन्फिनिटी, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, आयतन प्रत्याशा गुणांक पूछा है ना, ये आ जाएगा अपने पास, आयतन प्रत्याशा गुणांक आ जाएगा 0, ठीक है, k क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, तो आयतन प्रत्याशा गुणांक पूछा है, उसका उल्टा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा रिलेशन है ना, मैं 1 सेकंड सर्च कर लेता हूँ आपको, इसमें फिर आपको और दिक्कत नहीं आएगी आगे फ्यूचर के अंदर, तो 1 सेकंड का टाइम दो, अभी मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे जो के है ना, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, के क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सॉरी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अपने को क्या पूछा है, आयतन प्रत्याशा गुणांक तो पूछा है, यही तो पूछा है, तो यहाँ कितना आया, ये इन्फिनिटी आया ना, ये का मान कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो इसी इन्फिनिटी को आप यूज लोगे, ये आंसर कितना आएगा अपने पास, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इसके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है नाम में लिखने में, पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मैं सारे फॉर्मूले वेरीफाई कर देता हूं, ये फॉर्मूले भी गलत हैं, 9k प्लस नीटा, फॉर्मूले भी सबने अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, देखता हूँ और कुछ मिलता है तो 1 सेकंड का टाइम दो आप मुझे, ये 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, y बराबर 2 इंटू जी 1 प्लस सिग्मा, और ये
सही है अपने फॉर्मूले, ठीक है। ये जो के है ना, चाहे तो आपको के लिख लो पर याद रखना, या इसको बी लिख लो, ठीक है। जो के है ना ये है वो क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है ये, ओके। वॉल्यूम इलास्टिसिटी है, तो ये बी है, इसी का मान अपने को निकालना था। तो इसका मान कितना आ गया था, आप यहां से देखो के बोलो या वी बोलो, इसका मान आ गया था अपने पास इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले आपके वेरीफाई कर दिए। अब जो नए फॉर्मूले आपको लिखाए थे 3b वाला, 2 नीटा वाला और बाकी नीचे वाले दोनों, ये क्या है, सारे सही है, ठीक है। दोबारा लिखाऊंगा फॉर्मूले सारे, एक बार दोबारा लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। y बराबर 3b1 -2 सिग्मा, ठीक है। दूसरा क्या है, y बराबर 2 नीटा, y बराबर 2 नीटा 1 अपने पास 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। तीसरा क्या है, y बराबर 9 की नीटा, y बराबर 9 के नीटा, के मत लिखो बी लिखो, इसको बी नीटा बटा 3b प्लस नीटा, 3b प्लस नीटा, और ये आ जाएगा सिग्मा बराबर 3 बीटा, सिग्मा बराबर 3b माइनस 2 नीटा बटा 6b प्लस 2 नीटा, ठीक है। यहाँ जो सिग्मा है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, बी क्या है, बी है बल्क मॉडुलस, बी क्या है, बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, है ना, रिजिडिटी वाला है, दृढ़ता मापांक बोल दो इसको। और क्या बचा, बस सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशियो, इससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको, द डायग्राम शोज ए फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर रबर बैंड। एक रबर बैंड के लिए ग्राफ आपके पास, जिसके अपने हिस्टेरिस लूप कहते हैं ना, खींचा वापस आ गया, खींचा वापस आ गया, एक बोल रहे हैं। तो कथन वो विचार कीजिए, जैसा भी जब भी ऐसा डायग्राम आएगा ना, आंसर के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा कि ये जो हिस्टेरिस लूप है अपने पास, ये किसको शो करता है, ये उस चीज को शो करता है कि ये कितनी एनर्जी क्या करेगा, जनरेट करेगा, कितनी हीट क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, है ना। खींचोगे छोड़ोगे तो उसको गर्म हो जाता है रबड़। आप कभी देखना किसी वस्तु को जोर से मरोड़ना, आपको देखेगा वस्तु कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो एरिया एंड द कर्व है, इसका जो ये वाला एरिया है वो क्या दिखाता है, एनर्जी लॉस को बताता है। क्या है, इट विल बी इजियर टू कंप्रेस दिस रबड़ देन एक्सपेंड, रबड़ डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर इट इज स्ट्रेंथ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड क्या है, द रबर बैंड विल गेट हीटेड इफ वी स्ट्रेच एंड रिलीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ओनली, है ना, कि जब आप इसको खींचोगे और वापस ये अपनी जब सतह के ऊपर आएगा ना, तो इसका ये क्या कर देगा, हीट जनरेट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ नहीं सकता, नहीं आ तो सकता है, ये ऐसे गया था ना और वापस यहाँ पे आ गया तो आ सकता है। इजियर टू कंप्रेस दिस रबर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट इसका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लोड वर्सेज इलोंगेशन ग्राफ ऑफ 4 वायर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका देखो, द लोड वर्सेज इलोंगेशन ग्राफ फॉर 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है मतलब यही पता था गुणांक सेम है, शोन इन द फिगर। द थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय, थिकेस्ट वायर मतलब एरिया क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा एरिया होगा, ठीक है। तो आप आ जाओ, फॉर्मूला लगाओ, y बराबर फोर्स अपॉन एरिया, और ये आ जाएगा एक्सटेंशन बटा L, ठीक है। फोर्स सबके ऊपर सेम है तो आपका एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया FL बटा A, FL बटा A तो उठा लिया मैंने, ये आ गया y, ये आ गया डेल L, ठीक है। अब देखो एरिया क्या हो गया, किससे समानुपाती हो गया, एरिया समानुपाती हो गया लोड के, क्या हो गया, लोड के समानुपाती हो गया, और एलोंगेशन के क्या हो गया, एलोंगेशन के क्या हो गया, डिसप्रपोर्शनल हो गया, ओके। आपका एरिया, तो ये देखो इसका रेशियो फोर्स बटा डेल L, इसका रेशियो जिसके लिए सबसे ज्यादा है ना, उसके लिए क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, है ना। ये सबके लिए सेम है, मान के चलो आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, तो मटेरियल तो सेम ही है तो y सेम रहेगा, लेंथ सबकी मानो सेम है। सबसे मोटा कौन सा है, F बटा डेल L, जिसके लिए F बटा डेल L का रेशियो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसके लिए, डाल सबसे ज्यादा किसकी है, डी वाले की है, तो डी वाले के लिए क्या होगा, एरिया सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। वही क्या होगा, सबसे मोटा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ओडी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस तरीके से अपने सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए, है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। पहले आपको इनको खुद से करने की ट्राई करना नहीं हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगला जो चैप्टर होगा वो अपना होगा फ्लड मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, जो तरलों के यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स,
वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। ओके बाय।